बने हुए हैं दोस्तों। मैं एक ही चीज कहूंगा, ध्यान से देखिए पूरे के पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने एक बार आज का प्लान प्रेजेंटेशन को ढंग से देख लिया और एक बार इसको आप अच्छे से समझ गए, तो शायद ये काम आपका लाइफ का वो काम होगा जो कि 100% आपकी नहीं, आपकी कई पीढ़ियों की लाइफ को बदल सकती है। आप अपने घर में अपने क्या कहते हैं परिवार के वो सदस्य बन सकते हैं जो कि न कि अपनी, बल्कि अपनी इंटायर फैमिली, इंटायर परिवार की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और वो क्यों कर सकते हैं? जैसे कि आपको फर्स्ट स्लाइड के ऊपर यहाँ पे दिखाई जा रहा है, द जर्नी फ्रॉम 0.001 टू 61 बिटकॉइन। और आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे एक बिटकॉइन, बिटकॉइन आज है क्या चीज। कोई इंसान भी दुनिया का ऐसा नहीं है जो अपने पास बिटकॉइन न रखना चाहे। अब वो रख पाए न रख पाए, ये उसके कहते पॉकेट अलाउ करे न करे, वो चीज अलग है। लेकिन बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो हर पर्सन, और जिन लोगों को नहीं, इतना जो लोग नहीं जानते बिटकॉइन को, क्रिप्टो को, उनके लिए भी ये प्लान प्रेजेंटेशन है। मैं एक तरफ से आपको सारी चीजों को क्लियर करते हुए चला जाऊंगा। और ये सब मौका आपको कौन दे रहा है? ये मौका आपको दे रहा है टीम वॉरियर बी टाइटन, बी टाइटन प्रोजेक्ट के साथ टीम वॉरियर। टीम वॉरियर्स क्यों? क्योंकि टीम वॉरियर्स वो टीम है जिसने कि इससे पहले, अगर आप पास्ट में देखेंगे तो ये उन लीडर्स की टीम है, उन लोगों ने इस टीम को बनाया है जिन्होंने कि कई अचीवर्स अपनी टीम में अलग अलग प्रोजेक्ट में बनाए हैं। कई लोगों को लीडर से आम लोगों से और लीडर बनाया है, और उन सब लोगों को बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट भी दिलाई है, न कि खुद बल्कि टीम में कई अचीवर्स भी तैयार किए। तो आप उन लोगों के साथ हैं, और यही कारण है कि टीम वॉरियर्स, बाकी जितनी भी टीम है किसी भी प्रोजेक्ट में आप देख लेना, जितना सिस्टम यहाँ पे है, जो तरीका हमारा, और ये, और मैं ये एक बात नहीं, के बाद खाली बोलने की है। हमको अभी 13-14 दिन हुए और हमने कुछ अचीवमेंट यहाँ पे क्या क्या करी, वो सब आपको एंड में कहते दिखाई भी जाएगी। तो आप एंड तक रहें इस मीटिंग में। आगे चलते हैं और शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम भाई क्यों कुछ और करें। ठीक है, हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा, और कुछ ना कुछ करके अपना परिवार, अपना फैमिली हमारा ठीक ठाक चल रहा है। तो हम कुछ और काम क्यों करें? क्योंकि दोस्तों हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि एक्स्ट्रा इनकम हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अनलिमिटेड इनकम हर किसी का सपना होता है। इसके अलावा पैसिव इनकम, यानी कि हम चाहे काम करें न करें, हम कहीं भी रहे, लेकिन हमारा इनकम आता रहे, वो कभी भी बंद ना हो। ठीक है, क्वालिटी लाइफ हर किसी को चाहिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और इस सबके लिए हम लोगों को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश हमेशा रहती है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी 100% जो मैं आपको आज यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं टीम वॉरियर्स के ब्याज पे, वो आपकी लाइफ में वही बेस्ट अपॉर्चुनिटी 100% यहाँ पे होने वाली है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, क्लियर देखिए एक चीज को। इससे पहले कि हम लोग पैसे की बात करें और पैसा को हम कमाना चाहे, तो हमको ये समझना चाहिए कि भाई साहब आखिर क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, मनी, पैसा, आखिर ये है क्या। और ये समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि पैसे का विकास, रुपये का विकास, मनी का विकास, ये किस क्रम में हुआ और कैसे हुआ। अगर आप सब लोगों ने अपने बहुत क्या कहते हैं, बुजुर्ग लोगों से, दादी से, दादा से, या बहुत ऐसे लोगों से सुना होगा कि बहुत पहले क्या होता था, जो लेन देन होता था वो बार्टर सिस्टम में होता था, यानी कि वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। जैसे गाय दे दी और बकरी ले ली, किसी को धान दे दिया और गेहूं ले लिया। इस तरह से लोगों का आदान प्रदान होता था वस्तुओं का। लेकिन इस चीज में बहुत अलग अलग तरह की क्या कहते हैं परेशानियां थी, आप समझ सकते हो। तो इसको दूर करने के लिए लोग गोल्ड के माध्यम से लेन देन करने लगे। आगे चल के लोग मेटल कॉइन में लेन देन करने लगे, और मेटल कॉइन के बाद रुपया यानी पेपर मनी आई। पेपर मनी जिसे कि हम क्या कहते हैं नोट कहते हैं, 5 का नोट, 10 का, 20 का, ठीक है, 50 का, 100 का और 500 का, ये जो भी नोट है, इसके माध्यम से हम लोग लेन देन करने लगे। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और प्लास्टिक कार्ड के थ्रू हमारा लेन देन होने लगा, जिसमें कि आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे हम लोग लेन देन करने लगे। और आज के डेट में आप लोग देख रहे होंगे कि हर जगह इलेक्ट्रिक मनी के थ्रू लेन देन हो रहा है, यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिसको हम इलेक्ट्रिक मनी कहते हैं। इसके थ्रू लोग सारा लेन देन अभी ना करने लगे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में सन 2008 से मार्केट में एक और करेंसी है जिसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल सिक्का होता है। कैसे काम करता है, कहां से आया, वो सब हम आगे समझेंगे। उसको समझने से पहले हम लोगों को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को समझना होगा। अब अगर मैं बात करूं सेंट्रलाइज की, तो सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर की सारी पावर, सारी ऑनरशिप किसी एक पर्सन या किसी एक संस्था या कुछ लोगों के बीच में ही होती है। बाकी सारे लोग पार्ट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, या आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हो। जहां पे कंपनी शब्द आ जाता है ना, तो कंपनी का कोई ना कोई ओनर होगा। कंपनी में कोई ना कोई एमडी, सीएडमी, एडमिन, सीएमडी, एडमिन, ये सारे लोग होंगे। सीईओ होगा। और इन सब लोगों के हाथ में ही सारी पावर होती है, जिसको कि हम, जो पर्सन के सेंटर में बैठा होता है, जो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, और बाकी उसके चारों तरफ जो लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग हैं, इन सबको ये कंट्रोल करता है। इन सबकी चैन, इन सबकी डोरी या रस्सी, जो भी आप कह सकते हो, सेंटर में बैठे हुए आदमी के हाथ में होती है। कब किसको कहाँ खींचना है और कितना खींचना है, ये खींचता ही रहता है। ठीक है, कभी ये किसी का पेआउट रोक देता है, कभी किसी को जॉब से हटा देगा,
कभी, मतलब सारी चीजें इसके हाथ में है। और सारा, अगर सारी चीजें इसके हाथ में है तो निश्चित तौर पे सबसे मोटा पैसा भी यही कमाएगा। सब लोग जितनी भी मेहनत करेंगे उसका सबसे बड़ा हिस्सा इस सेंटर में बैठे व्यक्ति के पास जाएगा। बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा रेजगारी बांट के, जिसे हमारी लोकल भाषा में रेजगारी कहते हैं, बांट के और संतुष्ट होना पड़ेगा। और वहां से लोग अलग अलग सपने देख रहे हैं कि भाई साहब सपने पूरे होंगे, कैसे होंगे भाई? उसके लिए आपको सेंटर में आना पड़ेगा, और सेंटर में आना इतना आसान है नहीं। यहीं पे एक और सिस्टम आया, जिस सिस्टम को कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके सेंटर में कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने लिए ओनर है, अपनी अपनी आईडी का ओनर है। और सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर है, लेकिन कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पे ना कोई एमडी होता, ना सीएमडी होता, ना ओनर होता। और ना यहाँ पे किसी भी तरह की, किसी कोई भी आपकी आईडी के साथ किसी भी तरह का हस्तक्षेप कर सकता है, यानी ना किसी का पे आउट रुक सकता, ना किसी को हटाया जा सकता, न किसी का किसी भी तरह से किसी भी चार्जेस के नाम पे किसी भी तरह से कोई पैसा काटा जा सकता है। इस सिस्टम को कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर सब लोग मिलकर जो भी पैसा कमाते हैं, वो पैसा सब लोगों में उनके वर्क के हिसाब से, किसने कितना काम किया है उसके हिसाब से इक्वल रूप से ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, अगर मैं पिछले 5 से 6 सालों की बात बताऊं, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम ने जितने करोड़पति तैयार किए ना मार्केट में, उससे पहले पिछले 100 सालों में इतने करोड़पति मार्केट में नहीं बन पाए, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। तो आगे चलते हैं। और अब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम तो सर आपने कह दिया, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम काम कैसे करेगा? जब तक कोई होगा ही नहीं, कौन कंट्रोल करेगा, कौन चलाएगा इसको? जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको कहते चलाया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये काम करता है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और अगर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानना है, तो आपको यूट्यूब पे सिर्फ इतना डालना है, पीएम नरेंद्र मोदी अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इतना डालोगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बोलते हैं। ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन बेसिकली एक कोड के थ्रू यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को डाल दिया जाता है। ब्लॉकचेन में जो भी डालते हैं उसका क्रिएटर होता है, ओनर नहीं। जैसे ही कोई भी क्रिएटर मेंबर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी को बना के, एक डिजिटल सिक्के को बना के ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाता है। अब उसको किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का, कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पर्सन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। यहां तक कि जिसने क्रिएट किया उसके हाथ में उसका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। अब वो सिर्फ मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगा, उसी हिसाब से उसका प्राइस अप डाउन होगा, जैसे कि बिटकॉइन का होता है। ठीक है, उसी तरह से एक अलग तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना के और ब्लॉकचेन को उसको क्या कहते हैं रन करा दिया जाता है। उसके बाद जिसने उसको बनाया है, जो उसका क्या कहते हैं क्रिएटर है उस सिस्टम का, वो क्रिएटर भी चाहे तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। उसी को डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। ब्लॉकचेन को अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं डिजिटल अकाउंटेंट या डिजिटल मुनीम भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा कि बहुत पहले मुनीम जी रखे जाते थे हिसाब किताब के लिए, बाद में वही आप उसी का हमने नाम बदल दिया, अकाउंटेंट कहने लगे। लेकिन ये जो होते हैं अकाउंटेंट, ये फेरबदल कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जहां पे ना मैनुअल चीजें होती है। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई उसमें 1% भी, कहीं 1 रुपये का भी छेड़छाड़ वहां पे करना कहते पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ब्लॉकचेन में हम जो भी कोड डालते हैं, वो दुनिया की जितनी भी डिवाइस के अंदर, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन हो, जितने के भी अंदर इंटरनेट है, सब में बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड हो जाता है। और जब वो सब में रिकॉर्ड हो जाता है, तो अगर आपको कहीं से उसमें कुछ भी बदलना है, कुछ भी छेड़छाड़ करनी है, तो आपको सभी डिवाइस को एक जगह इकट्ठा करके एक ही टाइम पे सब कुछ उसमें से डिलीट करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल पॉसिबल नहीं है ना? तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और क्यों यहाँ पे। अब मैं आगे आपको बात करता हूँ व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। अब तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे निश्चित तौर पे। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, कैसे बनाई जाती है, ब्लॉकचेन पे किस तरह से रन होती है। क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी मूल रूप से एक डिजिटल सिक्का ही है, लेकिन अलग अलग क्रिप्टो करेंसी अलग अलग तरह से ब्लॉकचेन पे क्या कहते हैं रन करा दी जाती है, और मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर उनका प्राइस अप डाउन होता रहता है। आप समझते हैं बिटकॉइन को। और बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन इस वर्ल्ड की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है। इसको मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, सतोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति ने, जो कि जापानीज है, उन्होंने इसको बनाया और ब्लॉकचेन पे डाल दिया। ब्लॉकचेन पे डालने के बाद अब सतोशी नाकामोटो कौन है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सतोशी नाकामोटो का इस पे कोई कंट्रोल है ही नहीं। अब बिटकॉइन सिर्फ मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पे ही रन कर रहा है। किस तरह से रन कर रहा है दोस्तों? अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री में जाएंगे, तो बिटकॉइन जब बना था तो ये कुछ पैसे का था, $0.003। $0.003 अगर मैं बताऊं तो 4-5 पैसे का था 2008 के अंदर, जब इसको यहाँ पे डाला गया था। 2009 में 2-3 रुपए का होता है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर आप इसको देखेंगे, तो 2010 के अंदर भी ये लगभग लगभग 40 रुपए का था, 35 से 40 रुपए के बीच में था। और 2025 के अंदर ये 1,25,00,000 रुपए पर बिटकॉइन टच करके आया है।
अभी इसका लाइव प्राइस लगभग 80 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। अब आप देखिए, गौर करिए, कोई भी चीज आप एक अकेली कोई चीज आप ऐसी जानते हो दुनिया की कि जिसको आपने 2009 में 2 रुपये में खरीदा होता और आज 2026 में वो 80 लाख की बिक रही होती। वो मात्र एक चीज है इस वर्ल्ड की जिसको कहते हैं बिटकॉइन, और इसीलिए मैंने कहा कि बिटकॉइन को हम लोग मिस कर चुके हैं। हम में से अधिकांश लोगों के आंखों के सामने से बिटकॉइन का ये सारा का सारा किस्सा हो गया, या तो हमें पता ही नहीं था, या पता था तो हम लोग को क्या कहते हैं समझे ही नहीं कि हमें क्या दे सकता है, ये फ्यूचर में हमें क्या कहते हैं कहां तक पहुंचा सकता है, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी आंखों के आगे से निकल गई, और जिसके लिए हम लोग रिग्रेट फील करते हैं, कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करते हैं। मैं खुद अपनी बात करूं तो जब बिटकॉइन लगभग 8-10 रुपए का था, तब बिटकॉइन खरीदने के लिए मैं घर से भी निकल गया था, लेकिन एक दोस्त के बोलने पर मैं रुक गया कि ये सारी चीजें फ्रॉड है, फालतू की चीजें हैं, और मैंने वो नहीं खरीदी, जिसके लिए आज सिर्फ और सिर्फ मुझे रिग्रेट फील होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि यार हमने बिटकॉइन, आज की डेट में जो बिटकॉइन का प्राइस है उसको देखते हुए मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं बिटकॉइन मेरे पास आ भी सकती है और मैं खरीद भी सकता हूँ। लेकिन आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के सामने है, जहां पे हम लोग 61 बिटकॉइन कमा सकते हैं। जी हाँ, और यकीन मानिए बात 61 बिटकॉइन की नहीं है, कई ज्यादा है, लेकिन आपको एक छोटी सी पिक्चर यहाँ पे मैं दिखाने आया हूँ। 0.001 बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट करके, 0.001 बिटकॉइन आज की डेट के हिसाब से प्राइस बताऊं तो लगभग 8,000 रुपए। 8,000 रुपए से 200-300 ज्यादा, 200-300 कम, ठीक है, कुछ भी इसके आसपास में इसका क्या कहते हैं प्राइस होगा। सिर्फ इतने में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पे 61 बिटकॉइन कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई साहब एक बिटकॉइन लगभग 80 लाख के आसपास, अगर इंडियन करेंसी में आप 61 बिटकॉइन को देखने जाएंगे तो लगभग 46 करोड़ होता है, 46 करोड़ रुपये। और ये कोई क्या कहते हैं ना, मजाक नहीं हो रही है। आप अगर इस सेशन को एंड तक देखेंगे और एक एक चीज को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये चीज बड़ी इजीली कैसे हो सकती है। और जितने यहाँ पे ना लीडर है जिन्होंने पहले किसी और सिस्टम में काम किया है, वो ध्यान से देखे। आपने शायद पता नहीं कितने कितने लोगों की टीम कहाँ कहाँ बनाई हो, भाई साहब यहाँ बहुत आसानी से पूरा होने वाला है। और जो न्यू लोग हैं, आप ध्यान से समझिए एक एक चीज को, आपको बिल्कुल आप नए है ही नहीं, क्यों? क्योंकि आप टीम वॉरियर्स के साथ है, और टीम वॉरियर्स के साथ है तो आप पूरी टीम वॉरियर का एक्सपीरियंस, अनुभव आप लोगों के साथ है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया 0.001 बिटकॉइन ओनली, इससे आपकी यहाँ पे क्या कहते हैं ज्वाइनिंग लगनी है। तो इससे पहले हमें समझ सकते हैं कि ठीक है, ये ज्वाइनिंग हमको लगानी कहाँ है, ये है कौन। अगर मैं बात करूं तो टीम वॉरियर्स जिस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है उस प्रोजेक्ट का नाम है बी टाइटन, और ये है द टाइटन नेटवर्क का। द टाइटन नेटवर्क के और भी प्रोजेक्ट है मार्केट में, अलग अलग जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है, और इसकी जो क्या कहते हैं सीईओ है उनका नाम है मिस मर्सिडीज होगार्थ, जो कि यूके लंदन से है। और द टाइटन नेटवर्क भी लंदन से ही है, लेकिन इनके अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर है। कुछ प्रोजेक्ट का यहाँ पे क्या कहते हैं जिक्र भी है इस स्लाइड के ऊपर, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट क्या है इतना हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इन प्रोजेक्ट को सर्च करोगे क्या कहते हैं गूगल पे, तो आपको बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल क्या कहते हैं ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं कहीं ना कहीं अलग अलग क्या कहते हैं ट्रेडिशनल जगह पे। इसके अलावा टीम अब द टाइटन नेटवर्क अब बी टाइटन प्रोजेक्ट को लेके आया हम सब लोगों के बीच में। आगे चलते हैं, ठीक है सर, मैंने 0.001 बिटकॉइन यहाँ पे आपके बोलने से लगा दिया, अब होगा क्या और मुझे करना क्या पड़ेगा? सिंपल सी बात है, आपने 0.001 बिटकॉइन लगाया और यहाँ पे आपको एक पोजीशन मिल रही है यू नाम की, जो फर्स्ट पोजीशन है यू नाम। जैसे ही आप इस यू नाम की पोजीशन को खरीद लेते हैं, आप तैयार हो गए यहाँ पे अर्निंग करने के लिए। क्या हो गए? जी नहीं, आपको ये समझने वाली बात है, आपको यहाँ पे खुद तो ज्वाइन करना है, साथ में कंपलसरी है 2 लोगों को ज्वाइन कराना। और 2 लोग हम सबके पास होते हैं, हमारे दोस्त, फैमिली, रिलेटिव, अलग अलग, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी। हमको 2 लोगों को यहाँ पे ज्वाइन कराना है। जैसे ही हम 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, आप बैठ गए सर, आज या कल आपको ये मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये 2 लोग कौन होंगे? जैसे आपने फर्स्ट पर्सन को यहाँ पे ना ज्वाइन कराया, तो 0.001 बिटकॉइन देके ये भी ज्वाइन होगा, और इसकी जो 0.001 बिटकॉइन है वो चला जाएगा फर्स्ट अपलाइन को, आपकी फर्स्ट अपलाइन को, जो आपको इस सिस्टम में लेके आया, जो आपका स्पॉन्सर है, उनको चला जाएगा। जैसे आप सेकंड पर्सन को ज्वाइन कराते हैं, तो सेकंड पर्सन का भी चला जाएगा आपकी सेकंड अपलाइन को, यानी आपके स्पॉन्सर के स्पॉन्सर को। ठीक है, अब जैसी थर्ड ज्वाइनिंग आती है, सर ये थर्ड ज्वाइनिंग कहां से आएगी? ये थर्ड ज्वाइनिंग किसी के भी काम से आ सकती है, आपके अपलाइन के काम से, आपकी डाउन लाइन के काम से, या आपके खुद के काम से, या आपकी क्रॉस लाइन के काम से भी। जी हाँ, इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है कि आपकी क्रॉस लाइन से भी यहाँ पे आईडी आती है, किसी के भी काम से आ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके तीसरे नंबर पे जैसे ही कोई आईडी बैठती है, इस आईडी का 100% पैसा आपको आ जाता है, और आप यहाँ पे फ्री हो जाती है आपकी आईडी, जो आपने लगाया था वो आपको वापस मिल जाता है। जैसे ही फोर्थ पर्सन आता है,
इस पर्सन का जो पैसा है वो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड हो जाता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, आइए बताता हूँ। जैसे ही 5वें नंबर की आईडी आएगी, 5 नंबर की आईडी आएगी, ये दोनों पैसा इकट्ठा होगा, दोनों आईडी का, चौथा और पांचवा, और ये आपका सेकंड स्लॉट को अनलॉक कर देगा। यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट है, यानी 12 लेवल है। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लेवल की। जैसे ही आएगा वैसे ही आपका सेकंड स्लॉट ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी खूबसूरती इस प्लान की, आपने बहुत सारे डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट आपने मार्केट में देखा होगा। सर आपने अब इतना कमा लिया, अब आप नेक्स्ट स्लॉट में डालो, अब इतना कमा लिया, अब उससे नेक्स्ट स्लॉट में डालो, मतलब आप स्लॉट ही खरीदते रह जाते हैं। भाई इनकम कब करेंगे? यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगाना, फर्स्ट बार सिर्फ 8,000 रुपए के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद आपके सारे स्लॉट ऑटो अपग्रेड होते चले जाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने कहा, चौथी और 5वें नंबर आईडी का जो भी पैसा आएगा वो आपकी नेक्स्ट नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे 6 नंबर पे कोई भी आईडी आती है, अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, कहीं से भी, या आपके खुद के काम से कहीं से भी आती है, 6 नंबर की आईडी जहां से भी आएगी, आपको 100% 6 नंबर आईडी का भी मिल जाता है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता है यहीं तक। जैसे यहाँ पे 7वें नंबर की आईडी आती है, या आपकी फर्स्ट डाउन लाइन को चली जाती है, 8वें और 9वें नंबर की आईडी फिर से आपको आएगी, इसका इनकम। उसके बाद आपको 10वें नंबर की आईडी फिर से क्या कहते हैं, डाउन लाइन में चली जाएगी। 11वें और 12वें नंबर की फिर से आपको आएगी। 13वें नंबर की आईडी फिर से आपकी डाउन लाइन में जाएगी। और 14वें नंबर की आईडी आपके स्लॉट को रिसाइकिल कर देगी, यानी ये स्लॉट फिर से खाली हो जाएगा और आप फिर से इनकम लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्या फिर से 2 ज्वाइनिंग करने पड़ेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आप कर चुके हैं। अब आपका स्लॉट आपके काम से भी भर सकता है, अपलाइन के भी, डाउन लाइन के भी, क्रॉस लाइन के भी, किसी के भी काम से, और फिर से इनकम आएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज बहुत जबरदस्त देखेंगे, सर पहले और दूसरे की, यानी 2 इनकम आपकी अपलाइन को गई, जबकि 7वां नंबर, 10वां नंबर और 13वां नंबर, 3 इनकम आपकी डाउन लाइन में गई है। ऐसा सिस्टम क्या आपने कभी देखा है? ये ऐसा ही सिस्टम है। इसके अलावा आपको क्रॉस लाइन से भी आईडी आ सकती है ना? तो इस चीज को आप बहुत गौर से समझे। अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि इसके बाद क्या होगा। अब आपका स्लॉट एक बार रिसाइकल हो चुका है, अब ये नेक्स्ट टाइम पे कैसे बनेगा? एक बार आपका फर्स्ट स्लॉट रिसाइकल हुआ, आपका सेकंड स्लॉट भी अनलॉक हो चुका है, लेकिन मैं फर्स्ट स्लॉट की बात कर रहा हूँ कि जब रिसाइकल हो गया फिर ये कैसे बनेगा। फिर आप दोबारा से रिसाइकल होके आ जाएंगे यू पोजीशन पे। आपके जो फर्स्ट और सेकंड जो आपकी 2 डाउन लाइन है, ये डाउन लाइन पहले आप ही के काम से आनी थी, अब ये कहीं से भी आ सकती है, आपके काम से भी, औरों के काम से भी। तो ये कहाँ जाएगी? फिर से वही होगा, आपकी फर्स्ट डाउन लाइन जाएगी आपके फर्स्ट अपलाइन को, सेकंड जाएगा आपके सेकंड अपलाइन को, तीसरा आपको आएगा। और पिछली बार क्या हुआ था, आपका चौथा और पांचवा का पैसा इकट्ठा हुआ था और नेक्स्ट स्लॉट बाई हो गया था आपका ऑटोमेटिक। अब नेक्स्ट स्लॉट बाई हो चुका है पहले से, तो अब क्या होगा, चौथे नंबर के स्लॉट का पैसा आपका रॉयल पूल में चला जाएगा। सर रॉयल पूल क्या है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। 5वें नंबर की जो आईडी के पैसे हैं वो भी नेक्स्ट स्लॉट बाई हुआ था, इस बार वो आपको मिलेगा। छठवां आपको, सातवां डाउन लाइन को, आठवां नवा आपको, 10वां डाउन लाइन को, 11 12 आपको, 13 डाउन लाइन को, और 14 से फिर से ये 14 नंबर की आईडी का आपके स्पॉन्सर को, आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपका स्लॉट फिर से रिसाइकल हो जाएगा। अभी इसको और डिटेल में अगर आप समझेंगे तो आप इसको यहाँ पे समझिए। 2 इनकम गई आपके अपलाइन को, 7 इनकम आई आपको, 1 इनकम गई रॉयल पूल में, 3 इनकम गई आपकी डाउन लाइन को, और 1 इनकम से आपका स्लॉट फिर से रिसाइकल हो गया, यानी फिर से भरेगा और फिर से आपको इनकम देगा। परचेज आपने एक ही बार किया था, लेकिन आपको लाइफ टाइम इनकम देने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट है, जैसे मैंने आपको बताया था। सारे स्लॉट इसी तरह से चलते हैं। अभी जो पहला स्लॉट है वो है 0.001 बीटीसी का, दूसरा स्लॉट 0.002, तीसरा 0.004, उसके बाद 0.008, यानी हर अगला स्लॉट पिछले स्लॉट से डबल होता चला जाता है। और ऐसे करते करते 12वां स्लॉट आपका होता है 2.048 बिटकॉइन का। ठीक है, और जो भी इतने इतने अमाउंट के स्लॉट है, आप कहीं पैसा नहीं लगा रहे हो, आपने फर्स्ट स्लॉट में पैसा लगाया था बस 0.001 बीटीसी, बाकी आपके ऑटो अपग्रेड होते चले जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पहले स्लॉट में जो इनकम आ रही थी, जो मैं कह रहा था ये इनकम आपको आएगी, ये नंबर आपको आएगा, वो आ रहा था 0.001, दूसरे में कितना आएगा सर 0.002, तीसरे में 0.004, और 12वें स्लॉट में कितना आएगा, एक एक इनकम आपको 2.048 बिटकॉइन आने वाली है। वहां तक बड़े आराम से आप लोग इस सिस्टम के द्वारा आप पहुंच सकते हैं। आइए समझते हैं और अच्छे से इस इनकम को कि वाइफ पे देखेंगे। तो फर्स्ट स्लॉट से आपको सर कितनी बीटीसी का इनकम आ रहा है, 0.007, दूसरे से 0.014, इस तरह से करते करते 12वें स्लॉट से आपको आ रहा है 18.432 बीटीसी, 18.432 बीटीसी। ठीक है, और 11वें से 7.168, 10वें से 3.584। अगर आप इस सबको काउंट करते हो और सबको आप पूरा का पूरा जोड़ेंगे, तो जब तक आप 12 स्लॉट तक पहुंचेंगे ना, और मैं दोबारा बोलूंगा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है,
कोई और चीज फेल हो सकता है, कोई और चीज में 10 सिद्धांत हो सकते हैं। हमको पढ़ाया जाता था ना पहले कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, इस विद्वान के अनुसार है, उस विद्वान के अनुसार है, 10 विद्वानों के अनुसार 10 होता था। लेकिन मैथमेटिक्स में कभी ऐसा नहीं पढ़ाया गया। वहां सीधा पढ़ाया गया 2 और 2 4। ऐसा नहीं हुआ कि किसी विद्वान के अनुसार 5 और किसी विद्वान के अनुसार 3। सभी के अनुसार 2 और 2 4 ही होते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमेशा एक ही होती है, और वो एक ही सही होती है, और एक टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सर। इस पे गौर करें आप। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका फर्स्ट स्लॉट, जब तक आपके 12 स्लॉट पूरे होते हैं, आपके फर्स्ट स्लॉट 12 बार रिसाइकल हो जाता है। और 12 बार रिसाइकल हो जाता है तो आपको आता है 0.08 बिटकॉइन। जैसे ही आपका सेकंड स्लॉट है वो 11 बार रिसाइकल हो जाता है, जब तक आप 12 तक पहुंचते हैं। 0.154 आपका सेकंड से आता है। इसी तरह आप देखेंगे 11वें स्लॉट से आपको आता है 14.336 बिटकॉइन, और वो 2 बार रिसाइकल होता है। और 12वें स्लॉट सिर्फ आपका एक बार पूरा भरता है, वहां से आपको आता है 18.432 बीटीसी। अगर आप इसको सबको टोटल कर देते हैं सारे स्लॉट की इनकम को, तो ये होता है 61.342 बीटीसी बिटकॉइन। यानी सीधे सीधे इंडियन करेंसी में आज के बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से 46 करोड़ रुपए। मैं कहता हूं सर 46 करोड़ रुपए। मैं कह रहा हूं ये 50% ही कंप्लीट हुआ आपका। ये 23 करोड़ होगा, 23 करोड़ रुपए होते हैं। 25% भी अगर आप इसको पूरा करते हैं ना, तो ये 11.5 करोड़ रुपए होते हैं एक साल के अंदर। मैं कहूं सर आप सिर्फ 10% पूरा करिए ना, तब भी आपका लगभग लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास होता है। और मैं समझता हूं कि यार अगर कोई पर्सन यहाँ पे 100% करता है, तो उससे तो हम उसके 10% तो हम होंगे ही मार्केट में काम करने के लिए, है ना। तो एक लीडर यहाँ पे मैं आपको टीम वॉरियर्स के ब्याज पे बोल रहा हूँ। टीम वॉरियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद। आपको अगले साल में कम से कम 5 करोड़ की तो भाई हम गारंटी लेते हैं। क्या आप यहाँ पे 61 ही बीटीसी कमाते हैं? जी नहीं। जो ये 12 के 12 स्लॉट है ना, ये बार बार रिसाइकल होते रहेंगे, बार बार इनकम देते रहेंगे। ये तो सिंपल एक कैलकुलेशन बताया गया कि अगर आप एक बार 12 स्लॉट आपका पूरे हुए, बस खत्म। उसके आगे की कहानी आपको बताई नहीं गई। ठीक है, अभी समझते हैं और आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ और है जिसको कहते हैं बिटकॉइन पास। अब बिटकॉइन पास क्या है? बिटकॉइन पास, जब भी कोई भी मेंबर यहाँ पे ज्वाइन होता है तो उसको एक एक बिटकॉइन पास मिलता है, जिसे लोग एनएफटी भी कहते हैं। एक यहाँ पे वो दिया जाता है। अब उसकी वैल्यू जो है वो 100 दिन के लिए लॉक होता है। और जैसे ही आपको 100 दिन पूरे होते हैं, उसका जो भी लाइव प्राइस हो आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको होल्ड करते हो तो उसका जो टारगेट प्राइस है वो अगले 1 से 2 साल के अंदर 1 बिटकॉइन तक उसका टारगेट प्राइस बढ़ाने का चांस है। वो बढ़ेगा कैसे? क्योंकि जो मैंने बोला था रॉयल पूल इनकम ना, वो 2 भागों में डिवाइड होती है। एक भाग उसका एनएफटी पूल में जाता है यहाँ पे एनएफटी की वैल्यू बढ़ाने के लिए, और दूसरा भाग उसका कहाँ जाता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यानी कि जब आप ज्वाइन होते हैं यहाँ पे, और ये एनएफटी आपको तब भी मिलता है जबकि आप एक ज्वाइनिंग भी नहीं लगा पाते। बाकी इनकम तो आपको 2 ज्वाइनिंग कंपलसरी है, लेकिन एनएफटी तो आपको ज्वाइनिंग के साथ मिलता ही मिलता है यहाँ पे। और इसको आप एक तरह का बोनस समझ सकते हैं, एक तरह का समझ सकते हैं कि चलो फ्री में हमें कुछ भी मिल गया, वो मिल गया। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ रैंक एंड रिवार्ड भी है। जो रॉयल पूल में आपकी चौथे नंबर की आईडी जा रही थी ना, उसकी आधी इनकम रैंक एंड रिवार्ड में जाती है। और रैंक एंड रिवार्ड यहाँ पे क्या है? अगर आपके 3 स्लॉट, जैसे ही आप तीसरे स्लॉट में पहुंचते हो, आपके 2 स्लॉट दूसरे स्लॉट में 5 लोग आपकी टीम के आ जाते हैं, तो आप तीसरे में पहुंच जाते हैं। जैसे आप तीसरे स्लॉट में पहुंचते हैं तो आपको मिलता है राइजिंग राइजिंग रैंक मिलता है। और इस रैंक के अंदर 25% उस पैसे का रखा आता है। और वो 25% जितने भी लोग 3 स्लॉट वाले हैं सब में इक्वल रूप से बराबर बांट दिया जाता है। हर महीने की 21 तारीख को एज ए सैलरी आपको ये दिया जाता है। उसके अलावा जिन जो लोग 6 स्लॉट में पहुंच गए उनको भी 25% और होता है, जो उन सब में बांट दिया जाता है। जो 9 तक पहुंच गए उनमें भी 25% और पैसा वो बांट दिया जाता है। और 25% उनमें बांटा जाता है जो लोग 12 स्लॉट पूरे कर चुके हैं। यानी इस तरह से 4 भागों में इनकम आपको अलग अलग रैंक पे मिलती है। जो फर्स्ट रैंक है वो राइजिंग, सेकंड रैंक जो है वो प्राइम, थर्ड रैंक है वो रॉयल, और फोर्थ रैंक है लेजेंडरी। और इन रैंक के अंदर आपको ये इनकम दिया जाएगा। अभी सर यहाँ पे सिर्फ लोग शुरुआत की है, इसलिए अभी लोग 6 रैंक तक ही यहाँ पे पहुंचे हैं पिछले 3-4 महीने के अंदर। जो लोग 6 रैंक तक पहुंचे हैं तो उनमें क्या होता है, 50-50% बांट दिया जाता है। 3 रैंक वालों में 50% और 50% जो 6 स्लॉट तक पहुंच गए उनमें, एज ए सैलरी हर महीने की 21 तारीख को। आगे चलते हैं। सर ये सब तो समझ आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें अब करना क्या है, कैसे ज्वाइन करना है? सिंपल तरीका है सर। यहाँ पे आपको टोकन पॉकेट या मेटामास्क आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके उसमें आपको अपनी आईडी क्रिएट कर देनी है। वहां पे आपको 0.001 बिटकॉइन रखना है, प्लस लगभग $1 से $2 का आपको बीएनबी स्मार्ट चेन रखना है। और आपकी आईडी वहां पे बड़े आराम से आपके स्पॉन्सर के रेफरल लिंक के द्वारा क्रिएट कर दी जाएगी। कैसे करना है उसके लिए जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का
लिंक दिया, उनसे आप क्या कहते हैं बात करें। और अगर आपको यहाँ पे जो भी मैंने प्लान प्रेजेंटेशन दिया, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई हो, कोई भी डाउट आपके मन में हो, किसी भी तरह का संदेह अभी आपके अंदर रह गया हो, तो जिन्होंने भी इस मीटिंग का आपको लिंक दिया है, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद तुरंत उनको कॉल करें, एक एक अपना डाउट क्लियर करिए। और लेकिन एक बार ध्यान से जरूर देखिए, समझिए, और आइए साथ में और मिलके बहुत बड़ा करते हैं। इसी मैसेज के साथ आज की इस प्लान प्रेजेंटेशन को मेरी तरफ से क्या कहते हैं इतना ही। आगे का जो